आज दिन है शुक्रवार, तारीख 12 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी SSC PET 2025 का रिजल्ट जारी, 44,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। जी हां, बता दें दोस्तों, यूपी SSC ने PET 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा से राज्य में 44,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इनमें लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी और कई अन्य ग्रुप सी पद शामिल हैं। PET रिजल्ट आने के बाद लाखों अभ्यर्थी अब अपने स्कोर के आधार पर आगे की भर्तियों में शामिल हो सकेंगे। इस बार बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि PET स्कोर के आधार पर आगे की सभी भर्तियों की मेरिट तय होगी। रिजल्ट आने के बाद युवाओं में उत्साह और राहत दोनों देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इस परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ था। लाखों पुरानी संपत्तियों का भविष्य कोर्ट तय करेगा। जी हां, बता दें, कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धार्मिक स्थानों के पास दस्तावेज पूरे नहीं थे, इसीलिए उनका पंजीकरण अधूरा रह गया। अब उनका भविष्य अदालत तय करेगी कि वे वक्फ मानी जाएंगी या नहीं। ये मामला धार्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील है, इसीलिए आगे बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। यूपी में निवेश के लिए बढ़ती दिलचस्पी, सरकार का फोकस रोजगार। बता दें कि जापान में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यूपी में बड़े बड़े कारखाने लग सकते हैं। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यूपी को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य बनाया जाए। जापान में बड़ा प्रमोशन, इन्वेस्ट यूपी ने यूपी को निवेश हब के रूप में पेश किया। जी हां, बता दें दोस्तों कि राज्य सरकार की टीम इन्वेस्ट यूपी ने जापान में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें यूपी को निवेश का बड़ा केंद्र दिखाने की कोशिश की गई। जापानी कंपनियों के सामने प्रदेश की सड़कें, बिजली व्यवस्था, औद्योगिक सेक्टर, डिफेंस कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसी सुविधाएं पेश की गईं। वहीं सरकार का कहना है कि अगर जापान से भारी निवेश आता है तो राज्य में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की पहचान और मजबूत होगी। बैठक में इन्वेस्टर्स ने भी कई प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखाई। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यूपी को कई नई उद्योग इकाइयों की सौगात मिल सकती है। पुलिस भर्ती के अगले चरण पर तैयारी, दस्तावेज और मेडिकल मुख्य। बता दें दोस्तों, रिजल्ट के बाद अब उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल टेस्ट में फिटनेस, आँखों की जाँच, ऊंचाई, वजन जैसे मानक चेक किए जाएंगे। गलत या अपूर्ण दस्तावेज वाले उम्मीदवारों का चयन रुक सकता है, इसीलिए हर उम्मीदवार को अपने सारे दस्तावेज ठीक से तैयार करने होंगे। यूपी में ठंड बढ़ी, कई जिलों में तापमान 60 डिग्री तक गिरा। बता दें दोस्तों कि आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड तेज हो गई है। अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक शुष्क मौसम और सुबह के समय घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये मौसम खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं डॉक्टरों ने भी कहा है कि ठंड में हल्की धूप लेना, गुनगुना पानी पीना और गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। किसान भी फसल को पाले से बचाने के उपाय अपनाएं। धार्मिक पर्यटन आधार पर विकास, अब ब्रज क्षेत्र भी विकास की फेहरिस्त में। बता दें कि हाल ही में घोषित योजनाओं के तहत ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है। इस योजना में तीर्थ स्थानों, पर्यटन, आधारभूत संरचना व धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर है। ब्रज को जैसे पहले धार्मिक व विकास दृष्टि से अयोध्या और वाराणसी को संवारने की कोशिश हुई है, उसी तरह अब मथुरा, वृंदावन को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण केंद्र बनाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी RSS की बड़ी बैठक और आगामी बदलाव, यूपी में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी और RSS के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अगले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव समेत पार्टी संगठन व चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही यूपी बीजेपी में नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकता है।
ताकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की संगठनात्मक स्थिति और मजबूत हो सके। साथ ही एक बड़ा हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की योजना है, जिसमें योगी को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति है। ये कदम 2027 मतदान से पहले सामाजिक राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। ये संगठनात्मक तैयारी संकेत देती है कि बीजेपी 2027 के चुनाव में सियासी जमीन तैयार कर रही है। एमएसएमई क्षेत्र का जबरदस्त विस्तार, निवेश, स्वरोजगार और विकास। बता दें कि यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 में एमएसएमई सेक्टर के लिए कुल 2.48 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट मुहैया कराया है। वहीं राज्य में अब लगभग 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां काम कर रही हैं, जो संख्या किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। ये इकाइयां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फैली हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दे रही हैं। खास तौर पर महिलाओं व युवा उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, सब्सिडी व व्यवसाय सहायता के प्रावधानों से एमएसएमई क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं।